चलिए दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में। तो आज जो हम सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा काव्य के ऊपर ही है, परंतु उसका ही एक आगे का भाग है जो आज हम नया शुरू करने वाले हैं। तो उसमें जो हम नया सिलेबस शुरू करने वाले हैं उसमें हम जानेंगे हिंदी भाषा, और उसके आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो देवनागरी लिपि तक हम पहुँचेंगे। तो सीक्वेंस वाइज हम शुरू करेंगे आज से एक नया इकाई के बारे में। तो पहले हम जानेंगे आज प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रारंभिक रूप हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो ये प्राचीन काल में जो ईसा पूर्व चलता था वो आगे से पीछे की तरफ चलता था। यहाँ से हम जैसे कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैसे भी ऋग्वेद का समय लगभग 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। समय निर्धारण की दृष्टि से समय निर्धारण का समय या विषय विवादास्पद माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के मूल रूप से दो रूप मिलते हैं, यानी कि निर्धारण की दृष्टि से निर्धारण करना जो है वो इसके समय का विवादास्पद माना गया है, यानी कि कई मतभेद हैं विद्वानों के। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के मूल रूप दो मिलते हैं हमें, जो कि एक आज हम जिसके बारे में आज हम केवल एक के बारे में ही पढ़ेंगे। वैसे तो दो हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो इसके बारे में कहा गया है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो विद्वान हैं, सबसे प्रसिद्ध विद्वान हिंदी काव्य के जो माने गए हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत में आर्य भाषाओं के प्रारंभ का एक निश्चित काल तो देना संभव नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास ही इसका आरंभ माना जाता है। यानी कि उन्होंने भी वो भी अपने आप में वो भी उनका जो विवाद उन्होंने जो एक कोटेशन दी है उसमें भी उन्होंने कहा है कि आर्य भाषाओं का प्रारंभिक जो निश्चित काल है वो देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी 1500 ईसा पूर्व तक आसपास माना है उन्होंने। तब से लेकर आज तक भारतीय आर्य भाषाओं की आयु लगभग 3500 वर्ष हो चुकी है। तो जहाँ तक आर्य भाषाओं के रूप का प्रश्न है, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत के रूप में प्राचीन आर्य भाषाओं का विकास देखने को मिलता है। यानी कि जो हिंदी की भाषा का विकास है वो हमें वैदिक और लौकिक संस्कृत के रूप में आगे हम लास्ट में जब पहुँचेंगे, जब सिलेबस ख़त्म करेंगे, इसका अध्याय खत्म करेंगे, तो देवनागरी लिपि तक पहुँचेगी। कैसे हिंदी हमारी जो है वो वैदिक और लौकिक संस्कृत से निकलती हुई हमारी जो है कैसे उन्होंने अपनी लिपि को अपनाया, देवनागरी लिपि तक पहुँची वो, यानी कि लिपि को अपनाया। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में। तो शुरू करते हैं वैदिक संस्कृत, जो इसका एक भाग हम पढ़ेंगे आज। इसे वैदिक प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है, जो कि यानी कि वैदिक जो संस्कृत है वो वैदिक काल से शुरू हुई थी। इसका प्राचीन रूप हमें ऋग्वेद में मिलता है। वेद वैदिक संस्कृत के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। जो वेद हैं वो वैदिक संस्कृत से ही लिए, मतलब यहीं के इसी काल के प्राचीन 4 ग्रंथ हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शामिल हैं। ऋग्वेद प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद के मंत्रों की भाषा की भिन्नता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका रचना कई शताब्दियों में हुई है। कुछ भाषा शास्त्रियों का मानना है कि इसमें कुल 10 मंडल हैं, यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल माने गए हैं, जिसमें 2 से 9 मंडलों की रचना अत्यधिक पुरानी है पहले, और 10वें मंडलों की रचना बाद में हुई। यानी कि पहले 2 से 9 जो हैं वो पहले अत्यधिक पुराने हैं, और पहले और 10वें मंडल की रचना बाद में की गई थी, साहित्यिक थी। ऋग्वेद की भाषा तो साहित्यिक थी, यानी कि काव्य की तरह उसकी भाषा थी, और इसी के समांतर जन भाषा की भी प्रचलित रही होगी। विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृत भाषा भी इसी से निकली, यानी कि जो हमारी संस्कृत भाषा, जो कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों की भाषा रही है, वो भी वैदिक संस्कृत से ही निकली है। यानी कि उनके द्वारा जो भाषा अपनाई जाती थी वो संस्कृत से, उसके बाद यानी कि वैदिक काल से निकली हुई संस्कृत भाषा जो कि ऋषि मुनि द्वारा अपनाई गई थी, यानी कि पहले वैदिक उसके बाद संस्कृत। विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृत भाषा भी इसी से निकली है। वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आज इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं हम। पहले है योगात्मक, तो ये स्वराघात, अनेक रूपता एवं जटिलता, लृ स्वर का अधिक प्रयोग, धातु रूपों में भिन्नता, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग, 3 वचन, 3 लिंग, 3 कालों का प्रयोग, ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वरों का प्रयोग, संधि नियमों में शिथिलता, शब्द रूपों की विविधता। तो इसको विवरण से जानते हैं हम। पहले आएगा योगात्मक भाषा।
योगात्मक भाषा की वैदिक संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक योगात्मक भाषा है। इसमें किसी प्रत्यय के जुड़ने से अर्थ तत्व में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि योगात्मक भाषा की सबसे जो विशेषता इसकी तो ये है कि प्रत्यय जुड़ जाता है जब इसमें, तो इसके अर्थ तत्व में परिवर्तन आ जाता है। तो जैसे हम उदाहरण देखेंगे, गृहाणाम, तो इसमें है गृह प्रकृति और नाम प्रत्यय है। जुड़ने से एक अलग शब्द की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो ये है इसकी विशेषता एक। इसके आगे आता है स्वराघात। वैदिक भाषा में संगीतात्मक स्वराघात का अधिक महत्व है। वैदिक मंत्रों में तो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी वैदिक भाषा में स्वराघात का अधिक महत्व है। स्वराघात यानी कि किसी स्वर पर अत्यधिक बल देके उसका उच्चारण करना। आगे है हमारा अनेक रूपता एवं जटिलता। वैदिक संस्कृत की पद रचना में अनेक रूपता और जटिलता मुख्य रूप से पाई जाती है। जैसे देव शब्द में तीसरी विभक्ति में एक वचन है और देव भी दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं। इसके आगे आते हैं लरी स्वर का प्रयोग। लरी स्वर का प्रयोग वैदिक संस्कृति में हमें लरी स्वर का अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता है। आगे है हमारा धातु रूपों में विविधता। वैदिक संस्कृत भाषा में धातु रूपों में विविधता पाई जाती है। जैसे पट धातु में लट, लोट, लंग, लरिट, लकार के प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष आदि अनेक रूप में मिलते हैं। ये जैसे कि हम संस्कृत में भी पढ़ते हैं कि लट, लोट, लंग, रिट आदि में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष आदि अनेक रूप हमें धातु में देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही वैदिक संस्कृत में भी हमें देखने को मिलते हैं। संस्कृत भाषा तो वैसे सभी ने पढ़ी ही होगी 6ठी से 10वीं तक, तो वैसे ही है। तो आगे है हमारा उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग इसमें किया जाता है। वैदिक भाषा में उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। जैसे अभिराम, यहाँ पर अभि और उपसर्ग का प्रयोग। तो यहाँ पर अभिराम जो है, यहाँ पर अभि उपसर्ग जो है हमारा उपसर्ग माना गया है यहाँ पे, यानी कि इसका प्रयोग हो। तो अभि जुड़ने से राम है तो उसके आगे अभि जोड़ा गया तो अभिराम बना। 3 वचन, 3 लिंगों, 3 कालों का प्रयोग। वैदिक संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा के समान 3 वचन, 3 काल, 3 लिंगों आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे है हमारा ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वरों का प्रयोग। वैदिक संस्कृत में स्वरों में 3 स्वर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों का प्रयोग होता है। तो ये हमने जैसे हिंदी के व्याकरण में हम पढ़ते हैं कि जो स्वरों के प्रयोग हैं, स्वर और व्यंजन हम पढ़ते हैं, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत आदि का इनमें प्रयोग किया गया है। आगे है संधि नियमों में शिथिलता। वैदिक संस्कृत में संधि नियमों में शिथिलता देखने को मिलती है। कई संधि योग्य स्थानों पर संधि नहीं होती है। संधि योग्य स्थानों पर संधि नहीं होती, यानी कि जहाँ पर संधि का प्रयोग होना हो वहाँ पर संधि नहीं। जहाँ संधि होनी चाहिए ऐसी जगह पर प्राय 2 स्वर साथ साथ प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे तितौन। शब्द रूपों की विविधता। वैदिक संस्कृत में शब्द रूपों की विविधता प्राय धातुओं में देखने को मिलती है। उदाहरण यदि क्री धातु की बात करते हैं तो इसमें करोति, कुरंतय, करंती आदि अनेक रूपों में मिलते हैं। यानी कि शब्दों में विविधता है, धातुओं में विविधता। जैसे लट, लोट आदि में जैसे क्री धातु आगे बन के, तो कहीं पर करोति, कुरंतय, करंती आदि। तो अब वैदिक संस्कृत का हम जो पढ़ा हमने उसका निष्कर्ष जो है वो ये है कि इस प्रकार निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृत में अनेक प्रकार के प्रयोग देखे जा सकते हैं। आज वैदिक संस्कृत का रूप देखने को मिलता है वह उस समय की अनेक बोलियों का रूप। जो आज हमें मिलता है संस्कृत वैदिक संस्कृत रूप, जो उस समय की जो बोलियाँ थी उसका रूप है। वास्तव में हिंदी की खड़ी बोली के समान एक परिनिश्चित साहित्य रूप है। वह वैदिक भाषा है जो आज हमें ऋग्वेद में प्राप्त होती है। वह वैदिक भाषा पर निश्चित रूप है इसका जो आज हमें ऋग्वेद में प्राप्त होती है। विशेषकर ऋग्वेद की भाषा तत्कालीन साहित्य के वैदिक संस्कृत भाषा, यानी कि तत्कालीन साहित्य के मतलब जो साहित्य का वैदिक संस्कृत भाषा है वही ऋग्वेद की उसमें भाषा थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने नया एक सिलेबस शुरू करा है। तो आज हमने जो हिंदी की भाषा और देवनागरी लिपि के जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो एंड में हम देवनागरी लिपि तक पहुँचेंगे। तो आज हमने पढ़ा वैदिक संस्कृत भाषा के बारे में। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं। थैंक यू।